तो तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, इस महीने सितारे ना संतुलन, प्रगति और हाँ, कुछ सावधानियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आने वाले हफ्तों में क्या कुछ खास इंतजार कर रहा है। तो सबसे पहली और अच्छी बात यह है कि ये महीना ना कोई बहुत बड़े उतार चढ़ाव वाला नहीं रहने वाला है। मतलब एक तरह की स्थिरता महसूस होगी। आपको मिलेंगे औसत से कुछ बेहतर परिणाम, और जो ग्रोथ है वो भले ही धीमी हो लेकिन स्टेडी बनी रहेगी। तो सवाल ये है कि इस महीने का ओवरऑल मिजाज कैसा रहेगा। देखिए, ये सब कुछ ना ग्रहों की चाल पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ग्रह आपके फेवर में हैं और कहाँ-कहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, यहाँ एक चीज पर गौर करना जरूरी है। बुध ग्रह, जो हमारी बुद्धि और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, वो इस महीने अपनी नीच राशि में है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अपनी पूरी ताकत में नहीं है। तो जहां एक तरफ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वहीं कुछ मामलों में चीजें बस एवरेज लेवल पर ही रह सकती हैं। तो सलाह बस इतनी सी है कि उम्मीदें तो रखिए, लेकिन हाँ, पैर जमीन पर ही जमाए रखना बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी करियर और पैसा। क्योंकि इस महीने ना नौकरी पेशा लोगों और बिजनेस करने वालों के लिए सितारे थोड़ी अलग-अलग कहानी सुना रहे हैं। देखिए, अगर आप नौकरी में हैं तो ये महीना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहा है। मंगल की जो एनर्जी है वो आपको आगे लेकर जाएगी। और हाँ, जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत और थोड़ी सूझबूझ दिखानी पड़े। और पैसों के मामले में तो एक बहुत ही शानदार संकेत है। इस महीने ना मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। मतलब जो भी एफर्ट डालेंगे उसका सीधा असर कमाई पर दिखेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पैसा कमाएंगे उसे बचा भी पाएंगे। अच्छा, करियर की बात तो हो गई। अब जरा पर्सनल लाइफ पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि परिवार और रिश्तों के मामले में अप्रैल का महीना अपने साथ क्या लेकर आ रहा है। तो देखिए, फैमिली के मोर्चे पर तो एक बड़ी राहत की खबर है। इस महीने ना घर में शांति और सुकून का माहौल बना रहेगा। किसी भी बड़ी परेशानी या टेंशन की आशंका नहीं दिख रही, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जब बात लव लाइफ और मैरिड लाइफ की आती है तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो सवाल ये है कि रिश्तों के लिए खास तौर पर क्या संकेत मिल रहे हैं। देखिए, रिश्तों के मामले में ना थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी। कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ न बने, वरना वो बड़े झगड़े में बदल सकते हैं। हाँ, अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो बात आगे बढ़ाने के लिए टाइम अच्छा है। लेकिन जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उन्हें अपने रिश्ते में थोड़े अप्स एंड डाउन्स महसूस हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य और आपसी समझ, बस यही दो चीजें आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पर्सनल ग्रोथ के दो सबसे जरूरी पहलुओं, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये महीना समझिए बेहतरीन रहने वाला है। गुरु बृहस्पति की कृपा से मेहनत जरूर रंग लाएगी। खास तौर पर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें स्पेशल सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आते हैं हेल्थ पर। तो देखिए, हेल्थ के मामले में ना किस्मत पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। आपकी जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की ताकत, वो मजबूत रहेगी। लेकिन एक शर्त है, आपको अपने खानपान और लाइफस्टाइल को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आप बस इतना कर लेते हैं तो हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो सवाल ये है कि इन सभी अच्छी संभावनाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इस महीने का एक मुख्य उपाय। उपाय बहुत ही सीधा और सरल है। लाल गाय की सेवा करें। देखिए, ज्योतिष में ना इसे एक बहुत ही पावरफुल उपाय माना जाता है। ये ग्रहों के नेगेटिव असर को कम करता है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए। देखिए, ये राशिफल हमें रास्ते के संकेत तो देता है, लेकिन हमारी मंजिल तो हमारी मेहनत और हमारे कर्म ही तय करते हैं, है ना? तो सवाल ये है कि इस महीने आप अपने भाग्य और अपने कर्म के बीच वो बैलेंस कैसे बनाएंगे? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।